स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडमिशन का ये एक टॉपिक है जिसमें हर बच्चे को दिक्कत आती है कि रिवैल्यूएशन तक के सारे प्रॉब्लम्स तो हम सॉर्ट आउट कर देते हैं, पर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का जो एक एडजस्टमेंट आता है उसके कारण हमारा पूरा क्वेश्चन रुक जाता है। तो आज हम उसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 16 फ्रॉम द बुक स्टेट बोर्ड, गुजरात स्टेट बोर्ड की बुक में से एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 है। तो अगर आप चाहें तो सामने बुक खुला रख सकते हैं। वैसे क्वेश्चन मैं अभी आपको भी यहाँ पे भी दिखाने वाली हूँ, पर अगर आप सीबीएसई के भी स्टूडेंट्स हैं देन ऑल्सो यू कैन गो थ्रू दिस क्वेश्चन, क्योंकि वहां तो कोई मैटर ही नहीं करता, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। वैसे भी आप रेफरेंस बुक पढ़ रहे हो, आपको टॉपिक और लॉजिक क्लियर होना चाहिए। तो लेट्स गो विद दिस सेशन एंड लेट्स गो ऑन द क्वेश्चन। चलिए, तो फिर मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ। ये देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। पार्शवी एंड एंड्री आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। बैलेंस शीट हमको दे रखी है, ठीक है, हम बाद में देख लेते हैं बैलेंस शीट। तो आ जाइए, हम एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स डू आवर एडजस्टमेंट। तो लेट्स स्टार्ट कि कौन नया पार्टनर आया है। हैंसी नया पार्टनर आया है और उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:4:2 उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। कितनी कैपिटल लेकर आया, 40,000 कैपिटल लेकर आया। तो पहले तो हम ये करते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल में हम सबकी कैपिटल को ट्रांसफर कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे अकाउंट्स पहले से बना के रख रखे हैं, तो आप ड्रॉ कर लीजिए अकाउंट जैसे मैंने ड्रॉ किया। मैं आपको एक बार फटाफट से दिखा देती हूँ। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, नेसेसरी अकाउंट्स बोला है टू प्रिपेयर, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा तीनों पार्टनर्स का, और बैलेंस शीट बनेगी। आपका टाइम बच जाए इसलिए मैंने यहाँ पे अकाउंट्स पहले से ड्रॉ करके रख रखे। चलिए, तो फिर पुराने पार्टनर्स की कैपिटल देख लेते हैं। इट्स 91,000 एंड 84,000, आपको साइड वाली स्क्रीन पे दिख रहा है। तो इसको हम ट्रांसफर कर लेते हैं। तो चलिए, यहाँ पे हम लिख लेते हैं बाय बैलेंस। कितना बैलेंस है, 91,000 एंड 84,000। तो 91,000, होप इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू। 84,000। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है देखने की तो आप मुझे बता देना इस वीडियो के कमेंट में, तो नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको अच्छे से विजिबल करके दिखाऊंगी। नया पार्टनर जो आई थी हैंसी, वो 40,000 की कैपिटल लेकर आई थी। तो और काय में ला रही है, हैंसी ब्रिंग 40,000 एज ए कैपिटल। तो हम लिख देंगे बाय, कैश ला रही होगी तो हम कैश लिख देते हैं और हैंसी में लिख देते हैं 40,000। यहां तक आपको ठीक है, ये देख लीजिए आप। इस तरीके से आप बैलेंस ट्रांसफर कर देंगे पहले। ओके, चलिए आगे चलते हैं। चलिए, अभी कौन सा एडजस्टमेंट है, ये जो कैपिटल के लेके आई थी वो हमने ट्रांसफर कर दिया। अभी कौन सा एडजस्टमेंट है, अभी है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज आउटस्टैंडिंग फॉर 1 ईयर। तो ऊपर देख लीजिए बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखा हुआ है बैंक लोन कितने का है आपका, ये आपको दिख रहा है। बैंक लोन कितने का है आपका, 35,000 का, और उस पर इंटरेस्ट कितना परसेंट है, 10%। तो हम 10% अगर आउटस्टैंडिंग है तो रिवैल्यूएशन से आउटस्टैंडिंग दे देंगे हम। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2 इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो हमारा, इसलिए इस साइड आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग। कितने अमाउंट का होगा, 35,000 का 10% निकाल लीजिए। 10% निकालने के लिए लास्ट की एक जीरो हम कैंसिल कर देते हैं, तो द आंसर इज 3500। तो आप लिख दीजिए यहाँ पे 3500। चलिए नेक्स्ट है पर्सनल एक्सपेंस ऑफ पार्शवी पेड बाय द फर्म इज डेबिटेड टू द P&L अकाउंट 5600। अब पार्शवी के पर्सनल एक्सपेंस थे, फर्म ने पे कर दिया 5600। तो 5600 के खर्चे हम पार्शवी की कैपिटल में से ले लेंगे, तो रिवैल्यूएशन में वापस प्रॉफिट आएगा क्योंकि हम पार्शवी से उतना पैसा मांग लेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम बाय पार्शवीज कैपिटल कितने का अमाउंट है, 5600। अगर आपने यहाँ पे पार्शवी कैपिटल लिखा है तो पार्शवी की कैपिटल में आप इसको ट्रांसफर करेंगे टू रिवैल्यूएशन। होप आपको दिख रहा होगा अच्छे से, टू रिवैल्यूएशन।
और पार्श्वी के अकाउंट में लिख दीजिए 5600 रुपीज। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अगर आपको फिर भी दिक्कत आ रही है तो थोड़ा रोक रोक के थोड़ा स्लो मोशन में देखिए। चलिए नेक्स्ट, ये हो गया हमारा फोर्थ, हो गया फिफ्थ वन। एक मिनट मैं इसको रब कर देती हूँ तो आपको दिक्कत नहीं आएगी देखने में। ओके चलिए, तो फिफ्थ वन क्या था हमारा? रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस पेड बाय एंड्री। तो एंड्री ने एक्सपेंस पे किए हैं जो रिकंस्ट्रक्शन के एक्सपेंस थे, तो वो हमको पे करने थे, तो हमारे लिए खर्चा होगा तो एंड्री को देना ही पड़ेगा हमको। तो हम लिख देंगे टू एंड्रीज कैपिटल। एंड्री की कैपिटल में हम उतना पैसा बढ़ा देंगे। द अमाउंट इज 8। ओके आपने याद दिलाया, वेरी गुड, 8400, यानी आप ध्यान से सुन रहे हैं। ठीक है, अब एंड्रीज कैपिटल में डाला तो यस वेरी गुड, बाय रिवैल्यूएशन। साथ साथ पोस्टिंग करते जाइए ताकि आपको, क्योंकि पोस्टिंग के हिसाब से मार्क्स मिलते हैं, तो जितनी ज्यादा पोस्टिंग होगी उतने ज्यादा, और भूलने के चांसेस भी कम होंगे। तो एंड्री की कैपिटल में हम इधर डाल देते हैं 8400। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या था हमारा? गुडविल इज वैल्यूड एट 90,000। तो गुडविल को आपको वैल्यू करना है कितने पे? 90,000 पे, यानी ये तो पूरे फॉर्म की गुडविल है। समझ में आ रहा है आपको? चलिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। अब हम वर्किंग नोट बनाते हैं। तो ये क्या है? पूरे फॉर्म की गुडविल है। कितनी? वैल्यू ऑफ अ गुडविल इज वैल्यू ऑफ फॉर्म्स गुडविल। तो फॉर्म की गुडविल कितनी है? थोड़ी व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज यूज करूंगी मैं, जैसे गुडविल ऐसे लिख सकते हो आप भी। तो 90,000 है। अब आपको देखना पड़ेगा क्या हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है? यस, हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है 2:2:1। नहीं ये नहीं था हमारा क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन कौन सा था? 16। वेरी गुड, हम तो बहुत ऊपर चले गए। ओके, हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:4:2। वेरी गुड। तो हमारा न्यू, यहां लिख लेते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है हमारा कितना बोला? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है आपका? अभी देखा ना आपने, 3:4:2। और ओल्ड रेशो भी क्वेश्चन में दे रखा है, बोल दीजिए जल्दी से आप लोग। तो ओल्ड रेशो दे रखा है हमें 2:1। जब ओल्ड दे रखा है, न्यू दे रखा है और नया पार्टनर आ रहा है, देखो मैं आपको अभी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल सिखा रही हूँ, तो रेशो आप रेशो वाले चैप्टर से सीखिए। ठीक है, तो अगर नया पार्टनर आ रहा है तो हमको उसको अपने हिस्से में से प्रॉफिट देना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे निकलेगा सेक्रीफाइसिंग रेशो, यानी पुराने पार्टनर अपना कितना हिस्सा नए पार्टनर को दे रहे हैं। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे? हम निकालेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो। ये मेरा पेन कभी कभी चलने में नाटक करता है, जैसे आप सीखने में नाटक करते हैं थोड़ा, क्यों नहीं चल रहा है? हाँ बस जितना सेक्रीफाइसिंग रेशो। चलो, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकलेगा आपका? फॉर्मूला क्या होता है? SR लिख सकती हूँ मैं इसको, SR इज इक्वल टू ओल्ड रेशो, क्योंकि ओल्ड बड़ा होगा यहाँ पे, क्योंकि पहले आप पार्टनर कम थे, 2 ही थे, तो आपको प्रॉफिट का 2 हिस्सों में बट रहा था। अब नया पार्टनर आ गया तो कितने हिस्सों में बटेगा? 3, तो ओल्ड बड़ा होगा, तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो हम एक एक का निकाल देते हैं। तो पहला एक पार्टनर कौन था हमारा? हाँ पार्श्वी, वेरी गुड। तो P लिखती हूँ मैं पार्श्वी को। तो पार्श्वी का सेक्रीफाइसिंग होगा, ओल्ड बोलो पार्श्वी का 2:3 माइनस न्यू बोलो पार्श्वी का, वेरी गुड, 3/9। 4 5 6 7 8 9, 3/9। तो अब आप कैलकुलेट करके निकाल लो, तो आपका या तो एलसीएम ले लो, 9 आ जाएगा, यहाँ पे इंटू किया 3 से, यहाँ पे 1 से, तो 3 2 6 माइनस 3, तो आंसर इज 3/9। तो ये एक तरीके से सेक्रीफाइसिंग भी सिखा, मैंने आपको बता दिया कैसे निकलता है। P थी और दूसरा कौन था? A था, एंड्री। एंड्री का क्या रेशियो है? ओल्ड रेशियो है 1/3 और न्यू रेशियो क्या है? न्यू रेशियो है 4/9। तो अब निकालते हैं, तो वो अगेन एलसीएम इज 9, इसको 3 से, तो 3 माइनस 4। तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे -1/9 आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है?
इसका मतलब है इसको सेक्रीफाइस नहीं हुआ, क्योंकि हम फॉर्मूला लगा रहे थे सेक्रीफाइस का, इसका मतलब इसको सेक्रीफाइस नहीं हुआ है, जबकि हम फॉर्मूला किसका लगा रहे थे, सेक्रीफाइस का। तो ये अगर माइनस में आ रहा है तो ये सेक्रीफाइस नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा, गेनिंग। यानी नए पार्टनर के आने से एंड्री को भी फायदा हुआ है। अगर एंड्री को भी फायदा हुआ है तो पूरे फर्म की जो गुडविल है उसमें से एंड्री इतना हिस्सा जितना उसको गेन हो रहा है वो जो व्यक्ति सेक्रीफाइस कर रहा है उसको देगी। समझ में आया? चलो निकालते हैं। चलो तो मैम करके दिखाओ। अरे ये पिछली बार वाला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, एक बार हम इसको रब कर देते हैं। वेट फॉर अ व्हाइल। चलो करके दिखाती हूँ। तो हमारी गुडविल हमारी कितने की थी, वैल्यू कितनी थी फर्म के गुडविल की, टोटल 90,000। उसमें से नया पार्टनर कितने हिस्से के लिए आ रहा था, 2/9 के लिए। तो न्यू पार्टनर कितनी गुडविल आएगा, तो न्यू पार्टनर की गुडविल कितनी कहलाएगी, न्यू पार्टनर क्यों लिखते हैं हम, नाम लिख देते हैं, नाम पता है तो क्यों बेचारे को बेनाम कर देना है। क्या नाम है उसका, हैंसी। तो हैंसी शेयर ऑफ, हाँ ये पेन चलने में नाटक करता है, ऑफ गुडविल। बहुत देर एक साथ काम करते हैं तो ये ऐसा करने लग जाता है। तो 90,000 का हेनरी का रेशो कितना था, 2/9। तो 90,000 का 2/9 निकालो, कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो फटाफट। तो यहाँ पे 10 हो जाएगा ये कट के, और इंटू करा तो 20,000। तो हैंसी कितना लाएगी अपनी शेयर का गुडविल, 20,000। अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, कौन सा क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 16 था। देखिए इसमें हैंस कहीं नहीं दे रखा कि हैंसी गुडविल का पैसा लेकर आई है। तो अगर पार्टनर, सुनना ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर नहीं आ रहा है तो हम उसके कैपिटल अकाउंट से उतना पैसा ले लेंगे, क्योंकि पुराने पार्टनर बोलेंगे कि भैया हम गुडविल का पैसा छोड़ेंगे तो नहीं, तो एक काम कर, तेरी गुडविल को हम उतने अमाउंट से क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो जब गुडविल लेकर आ रहा था तो आप क्रेडिट कर रहे थे, कैश अकाउंट डेबिट टू हैंसीज कैपिटल करा। अब जब उसमें से आप पैसा निकाल रहे हो पुराने पार्टनर को देने के लिए, तो हैंसी के कैपिटल को उतने से क्या कर देंगे, डेबिट, और पुराने पार्टनर अपने रेशो में गुडविल ले लेंगे। कौन से रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। पर आप बोलोगे मैम एक का तो आपने बोला ना माइनस में आ रहा है, गेन आ रहा है, तो उसका भी, अब वो भी कैश लेकर तो नहीं आ रहा गुडविल का, ए का, एंड्री का, तो फिर इसको भी हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे अगर मैं आपको एक जर्नल एंट्री से सिखाऊं तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, बोलो, आप बोलो फटाफट, सोचो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। हाँ वेरी गुड। तो जर्नल एंट्री होगी, बोलो उसको मिलेगा, तो एंड्रीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंड्रीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, नया पार्टनर की कैपिटल डेबिट, नया पार्टनर कौन था, हैंसीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, हैंसीज एच है ये, ओके, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जिसको मिलेगा उसकी कैपिटल को क्रेडिट कर दो, तो किसको मिलेगा, वेरी गुड, पार्श्वी को। तो टू पार्श्वीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब कितनी, तो आप बोलोगे मैम इसकी डालेंगे कैसे वैल्यू, हाँ तो डालेंगे, देखो हैंसी की तो आप निकाल चुके हो, कितनी आई थी हैंसी की, उसको 20,000 लाना था, तो उसके कैपिटल में से 20,000 डेबिट कर देंगे। अब बोलोगे मैम एंड्री की क्या करेंगे, तो एंड्री की क्या करेंगे, तो एंड्रीज कैपिटल, एंड्री शेयर ऑफ गुडविल क्या हो गया, एंड्री कितना लेकर आएगी, तो एंड्री लेकर आएगी, एंड्री शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 90,000 का, उसका कितना आ रहा था गेनिंग रेशो 1/9। आप बोलो मैम निकाला तो सेक्रीफाइस था, अरे गधो अभी तो बताया था, वो सेक्रीफाइस भले हमने निकाला था, लेकिन माइनस, अगर आप सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगा रहे हो और वो वैल्यू माइनस में आ रही है तो वो सेक्रीफाइस नहीं कहलाएगा, गेन कहलाएगा। वेरी गुड, लगता है थोड़ा होशियार हो गए हो। चलो तो कितना,
एनडी का कितना आएगा 10,000 और टोटल मिला के इसको कितना मिलेगा 30,000। ये बोलेगा अरे भाइयों तुम दोनों को ही इसके आने से तेरे को भी फायदा हो रहा है एच के आने से, तो तू भी मुझको गुडविल का पैसा देगा। तो बोलता है ओके निकाल, कितनी निकालनी है, तो ले भाई हम मैंने निकाल दी, वो ज्यादा बड़ा लिखा था उसने निकाल दी कि भाई तेरा 90,000 और तू गेन कितना कर रहा है 1/9, तो 90,000 का 1/9 दैट इज 10,000, तो उसने उसको निकाल के दे दी। अब आप बोलो मैम सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि इसको ट्रांसफर कैसे करते हैं, जो 11th में सीखा था लेजर पोस्टिंग। ठीक है चलो, एंड्री के कैपिटल को डेबिट किया है तो एंड्री के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड और नाम ऑपोजिट पार्टी का, ऑपोजिट पार्टी में कौन था पार्शवी, टू पार्शवीज कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे पार्शवी लिखा तो एंड्री में लिखो क्योंकि एंड्री को आपने डेबिट किया था, तो एंड्री के कौन सी साइड में डेबिट साइड में, वेरी गुड। तो एंड्री का 10,000 था और हैंसी का 20,000 था, कोई दिक्कत है। अब देखो पार्शवी का जर्नल एंट्री में आपने क्या लिखा है, ये रहा क्या लिखा है कैपिटल, तो उसका नेचर को कैपिटल रहने दो, तो उसके कैपिटल में आप दो नाम लिखोगे, किस किस के, बाय किसका नाम लिखोगे एंड्रीज कैपिटल और बाय दूसरा कौन है हैंस शीज कैपिटल। नाम कितने अजीब दिए। चलो तो एंड्री अब लिखना किसके अकाउंट में है पार्शवी के अकाउंट में क्योंकि उसको पैसा मिलेगा। तो पार्टनर्स को जो जो मिलता है वो क्रेडिट साइड में और पार्टनर से जो जो लेना है वो डेबिट साइड में। ओके चलो, वैसे मैंने लेजर पोस्टिंग से भी आपको ये सिखा दिया है। चलो अब मैम आप क्वेश्चन पे बताओ, क्वेश्चन बताओ मैम क्वेश्चन। चलो तो लो क्वेश्चन। मैम यहां तक तो हमको भी आता था, दिक्कत तो पॉइंट नंबर ये क्या किया मैंने, रुको, दिक्कत तो पॉइंट नंबर 7 में ही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्चुअली हम टॉपिक तो यही कवर कर रहे हैं, बाकी सब चीजें तो आपको काय में मिल गई। हाँ कुछ बच्चे बोल रहे हैं बोनस में, वेरी गुड, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, आपको सीखने को मिलना चाहिए और हमारा और मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये क्या था, हाँ अब आपके सारे एडजस्टमेंट अभी तक हो चुके हैं, सिर्फ 7th बाकी है। तो बच्चों 7th एडजस्टमेंट थोड़ा ध्यान से पढ़ना, एक्चुअली ये वीडियो हमने इसी टॉपिक को कवर करने के लिए बनाया है। चलिए 7th एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है, बोलिए। तो ये बोल रहा है Parshavi and Henry will maintain their capital in a new profit sharing in new form in their new profit sharing ratio by taking Henry's capital as a base। तो हैंसी की कैपिटल को बेस मानकर पुराने पार्टनर अपनी कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रखेंगे। ओके मैम, फॉर दिस पर्पस नेसेसरी एडजस्टमेंट कहाँ से होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि हम इसके लिए एडजस्टमेंट करना पड़ता है और वो एडजस्टमेंट कहाँ से होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट से। लेकिन ये ऐसा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला एडजस्टमेंट कभी भी हो तो आप उसको थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर दो। देखो क्वेश्चन हमने कहां से स्टार्ट किया था, क्वेश्चन मैंने स्टार्ट किया एडजस्टमेंट से, पहले सारे एडजस्टमेंट का काम कर दिया तीनों अकाउंट में। ओके अब जो 7th एडजस्टमेंट मेरा बचा वो ऐसा एडजस्टमेंट है कि पहले जो बैलेंस शीट में चीजें बची हुई है उनकी भी पोस्टिंग मेरे को करनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो एडजस्टमेंट कवर हो पाएगा। तो हम देख लेते हैं बैलेंस शीट में बांटने वाला क्या क्या बचा है हमारे पास। तो देखो पहले तो एक काम करते हैं, रिवैल्यूएशन खत्म कर देते हैं क्योंकि बैलेंस शीट में जो होगा वो तो कहां बटेगा, जल्दी बोलो, हाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, वेरी गुड। तो चलो बैलेंस शीट रिवैल्यूएशन खत्म कर देते हैं। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बोलो कितना आ रहा है, दोनों इन 3500 प्लस 8400 उन दोनों को प्लस करो और 5600 क्या कर दो माइनस कर दो, तो कितना आ रहा है, हाँ मैंने कैलसी चलाया 6300, आपको भी कैलकुलेटर पे कर लेना है, लेकिन अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं तो आप वर्किंग नोट में ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख देंगे, और किस साइड में आ रहा है क्रेडिट साइड में, वेरी गुड। तो आप लिख देंगे बाय, ये क्या आ रहा है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस, रिवैल्यूएशन लॉस, और कौन बांट लेंगे
पुराने पार्टनर्स पुराने रेशियो में, तो पुराने पार्टनर कौन थे, पी और ए, तो और पुराना रेशियो में, तो हमारे पुराना रेशियो क्या था 2:1। क्वेश्चन करते करते इतनी चीजें याद रखते जाना है, बार बार क्वेश्चन पे नहीं जाना है। 2:1। चलिए तो हमारा टोटल आ कितना रहा है 6300 आ रहा है टोटल, अभी कुछ बच्चों ने मेरे को बताया। तो आप 2:1 में बांटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4200 और 2100, दोनों का टोटल क्या, तो 63 हो गया मैम। ठीक है, अब आप इसको बंद कर दीजिए, क्लोज। अगर आपके पास टाइम कम है बच्चों तो इसको बंद ना करके आप आगे ट्रांजैक्शन कीजिए, क्योंकि इसको बंद करने के कोई नंबर आपको ना तो मिलेंगे ना कटने वाले हैं, तो मुश्किल से आधा नंबर कटेगा, नहीं भी कटेगा तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो वैसे मैं बंद कर देती हूँ, यहाँ पे आएगा 11900 और यहाँ पे भी आएगा 11900। चलिए इतना हो गया। चलिए रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट लॉस आया आपका उसको ट्रांसफर कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल में, तो यहाँ लिख देती हूँ मैं टू रिवैल्यूएशन लॉस। कितना आ रहा था दोनों पार्टनर का 4200 एंड 2100, तो 4200 और 2100। यहाँ तक कोई दिक्कत है, ओके नहीं है तो आगे चलते हैं। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्या करना है अब आपको, देखिए बैलेंस शीट में कुछ बांटने लायक है क्या मैम, वेरी गुड। देखो गुडविल बांट दी हमने, अब एसेट साइड में तो और कुछ नहीं दिख रहा, इधर आ जाओ मैम। वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बांटो बांटो बांटो, बांटेंगे वर्कमैन नहीं, वर्कमैन के जो दोनों अकाउंट हैं ये ध्यान से सुन लेना, ये दोनों ही अकाउंट बढ़ते नहीं है। क्यों, क्योंकि इस पे हर वर्कमैन का है, पार्टनर्स का नहीं, तो ये दोनों बटेंगे नहीं। कौन सा बटेगा खाली, कैपिटल रिजर्व। वेरी गुड, तो कैपिटल रिजर्व को बांट दो, कितना है 14,700। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, समझदार हो वैसे तो। चलो और किधर बटेगा, रिजर्व इधर था तो किधर बटेगा, गुडविल किधर बांटी, गुडविल बांट दी हमने नहीं, अभी तो गुडविल भी कहां बांटी है। चलो गुडविल बांटो पहले, ओके तो चलो गुडविल बांटते हैं पहले। तो गुडविल किधर बटेगा, इधर। कौन रुको मैं पेन सेलेक्ट कर लूं, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड गुडविल ओल्ड रेशियो में, तो टू गुडविल। अब बोलो मैम क्रेडिट इधर क्यों लिखा है, क्योंकि देखो आपकी बैलेंस शीट में गुडविल डेबिट थी, अब जब बांट रहे हो उसको खत्म करना है तो आपको उसको एंट्री में क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, तो मैंने लिख दिया टू गुडविल और पुराने पार्टनर्स में बांट दो। कितना था 21,000 को 2:1 में बांटो, कितना आएगा 2:1, बोलो कुछ बोल रहे हैं, वेरी गुड। 14,000 एंड 7,000, तो 14,000 एंड 7,000, यहां तक कोई दिक्कत, ओके। चलो नेक्स्ट आपने बोला मैम कैपिटल रिजर्व बांटो, अब गुडविल इधर बांटा तो ऑफ कोर्स कैपिटल रिजर्व इधर आएगा, बाय कैपिटल रिजर्व। कितनी वैल्यू है हमारे कैपिटल रिजर्व की, बोलो कितनी वैल्यू है हमारे कैपिटल रिजर्व की, बहुत धीरे धीरे बोलते हो, जल्दी जल्दी बोलो। 14,700, 14,700 को बांट दो 2:1 में, तो आएगी वैल्यू कितनी 9,800 और इधर 4,900, ठीक है। तो 14,700 को मैंने 2:1 में बांट दिया। अब हमारा सारा ट्रांसफर हो चुका है, रिवैल्यूएशन का हमने ट्रांसफर कर दिया, हाँ कर दिया, ठीक है मैम। अब सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं, देखिए अब कुछ बांटने के लिए नहीं था। अरे गधो अभी तो बताया, वर्कमैन सेविंग अकाउंट और वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड ये बटता नहीं है, क्योंकि ये पार्टनर्स का नहीं है, ये किसका है, वर्कमैन का है। वेरी गुड, तो ये दोनों बटेंगे नहीं। क्लेम होता तो हम नीचे क्लेम माइनस करके बचाव बांटते, पर वो अलग चीज है, ठीक है। चलिए अब आ गए हम आपके गंभीर क्वेश्चन पे, पॉइंट नंबर 7, जिससे सभी बच्चे भागने की कोशिश करते हैं पर आपको भागना नहीं है। ध्यान से सुनो क्या करना है, क्या बोल रहा है, पार्शवी और एंड्री विल मेंटेन देयर कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो by taking Henry's capital as a base, और नेसेसरी एडजस्टमेंट कैसे करने हैं आपको, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो इसका हमको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे इसका वर्किंग नोट बनाती हूँ। चलिए तो यहाँ पे बना देती हूँ मैं, ताकि आपको दोनों दिखते रहेंगे, ठीक है। वर्किंग नोट, अब आपको क्या करना है, पहले पी का कैपिटल जो अकाउंट है
उसको क्लोज करके, उसको जैसे क्लोज करते हैं वैसे ही क्लोज करके उसका बैलेंस निकाल लो। तो P का बैलेंस आ रहा है हमारा, P's बैलेंस, P का बैलेंस निकालो कितना आ रहा है, तो प्लस करो 91,000, 10,000, प्लस करते जाओ 91,000, 10,000, 20,000 और बोलो, चलो तो क्या करना था, नहीं नहीं ऐसे नहीं, मैं बताती हूँ रुको। आपको किसके बेस, देखो क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, किसके बेस को, हैंसी कैपिटल को बेस मानना है। तो हैंसी की कैपिटल कितनी थी, देखो हैंसी की कैपिटल कितनी ला रहा था वो 40,000, तो हैंसी कितनी कैपिटल ला रही थी 40,000। उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना था 2/9, तो वो 2/9 के लिए 40,000 अगर कैपिटल ला रही है, तो अगर फर्म की टोटल कैपिटल रेशियो में 1 होगी तो यहाँ पे फर्म की टोटल कैपिटल x मान लेते हैं, क्योंकि वही तो हमको निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। मेरा पेन एक बार में चलता नहीं है, चलिए हाँ कुछ बोल रहे हैं, वेरी गुड मैम, इंक डाल लो, टैबलेट है ये, टैबलेट में इंक डाल सकते हैं क्या, हाँ इंक का इशू नहीं है एक्चुअली, थोड़ा स्क्रीन डैमेज है। चलिए तो 40,000 को 9/2 करेंगे तो आपका आएगा, बोलो वैल्यू 1,80,000, सही है ना, हाँ सही है, चलो 1,80,000। अब 1,80,000 का आप तीनों पार्टनर्स में बांट दो कि टोटल फर्म की कैपिटल कितनी हो गई आपकी 1,80,000। अब इसको तीनों पार्टनर में बांट दो, तीन पार्टनर कौन कौन से हमारे, P, A और नया कौन आया था H, तो H के बेस पे निकाली थी, तो H की तो आपको पता ही है 40,000, P की कैसे निकालेंगे, तो 1,80,000 अगर टोटल है तो P का न्यू रेशियो कितना है, हाँ एक जीरो और लगाई, रुको रुको 3/9, तो 1,80,000 का 3/9, A का कैसे निकालेंगे 1,80,000 का, हाँ वेरी गुड 4/9, तो निकालो 1,80,000 का 3/9 और 4/9 निकालो, तो इसका आएगा 60,000। तो चल भाई चल, वेरी गुड चल गया, कितना आया 60,000 और इसका कितना आएगा 80,000, ठीक है, काट के देख लेना, 9 2 18 और 3 2 6। चलिए अब देखो कैपिटल का बैलेंस, समझे तुम क्या निकालना चाह रही हूं मैं, कैपिटल का बैलेंस आपको पहले ही मिल गया है। अगर कैपिटल का बैलेंस पहले ही मिल गया है तो यही तो ट्रांजैक्शन बोल रहा था, ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा था, कैपिटल कैसे मेंटेन करनी है इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो हमने निकाल दी कैपिटल, तो कैपिटल को आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, तो चलो हम कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, तो ओपनिंग वहां लिखा था, क्लोजिंग यहाँ लिख देते हैं, तो हम लिखते हैं टू बैलेंस, लाइनें छोड़ना बीच में क्योंकि वो 7th वाला बचा हुआ एडजस्टमेंट हमें करना है, टू बैलेंस कितना आया 60,000 और 80,000 और इसका कितना था 40,000, तो हमने कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस पहले ही लिख दिया, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं थोड़ा ऐसा कर रही हूँ, आप लोग नोटबुक में ढंग से करना, ठीक है। अब अगर आपने क्लोजिंग बैलेंस पहले ही लिख दिया है, सुनो ध्यान से, अब अगर आपने क्लोजिंग बैलेंस पहले ही लिख दिया है तो अभी तो क्लोजिंग निकालना बाकी है। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैम यहाँ पे CF तो लिखो, अरे हाँ भाई CF, ठीक है, दैट डजंट मैटर, और मैम ऊपर भी लिखो, मैम की गलतियां निकालने में सबको बहुत इंटरेस्ट है। चलिए लिख दिया मैंने CF। अभी देखो क्लोजिंग बैलेंस आपने अगर पहले ही लिख दिया है तो लेकिन अभी अकाउंट मैच नहीं हुआ है तो क्लोजिंग निकालना बाकी है, तो चलो क्लोजिंग निकालेंगे। अब आप निकालो, अब आप क्या करो, प्रांशी का ये वाला सारा बैलेंस, देखिए मैं मार्क कर रही हूँ, ये वाला सारा बैलेंस क्या करो प्लस करो, और उसमें से ये 60,000 को लेकर, हाँ 60,000 को भी लेना, ये वाला सारा बैलेंस क्या करो माइनस करो, फिर वैल्यू आपकी डेबिट भी बच सकती है और क्रेडिट भी बच सकती है, जिधर भी बचेगी, देखो क्वेश्चन में देखो उसको कहीं से करने है, सारे एडजस्टमेंट को करंट अकाउंट से करने हैं, सारे एडजस्टमेंट कहीं से करने हैं हमें, पार्टनर्स करंट अकाउंट से करने हैं। एक मिनट रुको, मेरा क्वेश्चन कहाँ चला गया, वे मिल गया ये रहा। चलिए तो अगर आप इसका डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड, एक बार मैं ये हटा देती हूँ, समझ में आ गया ना, ये खाली आपके लिए बनाया था मैंने,
ठीक है, कुछ और भी चला गया, ओके कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ। एक बार हम कलर ले लेते हैं, यहाँ पे हमारी लाइन थी एक, ठीक है, और कुछ रह गया क्या? हाँ यहाँ पे रह गया, कितना था? 91,000, ओके ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमारा टोटल आ रहा है 1,30,800 और यहाँ पे हमारा टोटल आ रहा है डेबिट साइड में, ये मैं साइड में लिखती हूँ, तो 1,30,800 हमारा क्रेडिट टोटल आ रहा था और डेबिट का टोटल आ रहा है हमारा 83,800। दोनों को माइनस कर दीजिए तो आपका बचेगा कितना? 47,000। किधर कम है? डेबिट साइड में कम है। तो आप डेबिट साइड में एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? अभी पढ़ाया था, पार्टनर्स करंट अकाउंट से। तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे? पार्टनर्स, नाम लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, कॉलम से पता चल जाएगा ना, पार्टनर्स करंट अकाउंट, इसलिए मैंने 2 कॉलम छोड़ दिए। चलिए, तो कितना ट्रांसफर करना है? 47,000। किस में? ये पार्श्वी में 47,000। ऐसे कि ऐसे एंड्री का निकाल लीजिए। तो जब आप एंड्री का क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं तो एंड्री का क्रेडिट साइड का टोटल कितना आएगा? बोलिए कितना आएगा एंट्री का क्रेडिट साइड का टोटल? हाँ प्लस कीजिए एंट्री का, 84,000 प्लस 8400 प्लस 4900 कितना हो गया? तो एंट्री का क्रेडिट साइड का टोटल आया मेरा 97,300। डेबिट साइड का कर लीजिए एंट्री का, तो डेबिट साइड में कितनी वैल्यू है? 10,000 प्लस 2100 प्लस 7,000 प्लस 80 भी लेना है, यस 80 भी लेना है, ठीक है। तो टोटल आया डेबिट साइड का आया 99,100। माइनस कर लीजिए, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 1800 की। कोई दिक्कत है? नो। ये किधर बच रहा है? ये क्रेडिट साइड में बच रहा है, वेरी गुड। लेकिन मेरे पास क्रेडिट साइड तो जगह ही नहीं है। ओके, तो एक काम करती हूँ, आप मत करना ऐसा, क्योंकि मैं तो रब कर सकती हूँ, आप कैसे रब करेंगे? चलिए मैम, और भी कुछ डिलीट हो गया है? हाँ हाँ ध्यान आया, देख रही हूँ मैं, जगह छोटी पड़ गई थी। तो यहाँ पे लिख दिया। आप 2 लाइन एक्स्ट्रा ही बना के चलो, मेरे जैसा ना हो आपसे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बाय पार्टनर्स, हाँ नहीं चल रहा, देखा मैंने। चलिए, पार्टनर्स करंट अकाउंट। एंट्री में कितना लिखना था? कितनी वैल्यू आ रही थी? 1800। ओके, तो एंट्री में लिख दिया मैंने 1800। हाँ, यहाँ पे क्या मिट गया था? हमारा टोटल मिट गया था, तो टोटल तो हम यही रख देते हैं, ठीक है। तो टोटल कितना था मेरा? 1 लाख, इसका मिट गया था 1,30,800। इसका यहाँ से लिख लीजिए आप, कितना है बड़ा वैल्यू? 99,100। तो इसका आ गया 99,100 और इधर भी आ जाएगा 99,100, इधर आ जाएगा 130,800, ठीक है। तो इसमें आपको खाली यही ध्यान रखना था बच्चों, मैं आपको यही बताने वाली थी। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है मैम? इसमें ध्यान रखना है कि करंट अकाउंट का बैलेंस पहले ही आपने एडजस्टमेंट से निकाला है। करंट अकाउंट का बैलेंस आपने किससे निकाला था? इस एडजस्टमेंट से निकाला है। अगर करंट अकाउंट का बैलेंस इस एडजस्टमेंट से निकाला है तो अभी लेजर बैलेंस करना बाकी है। तो लेजर बैलेंस करना बाकी है तो हम उसको क्या करेंगे? पहले अब बैलेंस करेंगे। तो हम जो बैलेंस करेंगे वो किस में ट्रांसफर करना था? पार्टनर्स करंट अकाउंट में, ठीक है। तो मैंने ट्रांसफर कर दिया। आप बोलो मैम नई पार्टनर की तो करो एच की। हाँ भाई एच की भी कर देते हैं, ये तो सीधा सीधा दिख ही रहा है। 40 है इधर, 40 है, 20 बच गया। तो इधर का पार्टनर्स के करंट अकाउंट में कितना आ जाएगा? 20,000। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है? ओके, तो अब बैलेंस शीट बना देते हैं हमारी। तो यहाँ पे आ गया पहले कैपिटल, तीनों पार्टनर का कैपिटल लिख दो। कौन कौन था? पी, शॉर्ट में लिख देती हूँ ए एंड एच। तो अब यहाँ पे आप करंट अकाउंट का बैलेंस यहाँ मत लिखना, ये तो कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। 60, 80 यहाँ तो आपने जो बैलेंस निकाला था वो आएगा 60, 80 एंड 40। यहाँ तक कोई दिक्कत? ओके, जो रिवैल्यूएशन में कोई एसेट ली थी, कुछ एसेट ली थी क्या रिवैल्यूएशन में? नो। लोन आउटस्टैंडिंग था तो लाइबिलिटी साइड लिख दीजिए। लोन आउटस्टैंडिंग था ना आपका, तो लाइबिलिटी साइड लिख दीजिए। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग था, हाँ वेरी गुड। इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग कितने का था? इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग आपका इंटरेस्ट कितने का था? 3500 का, ओके।
मैम लोन भी लिखी दो, हाँ लोन भी लिखी दो। 10% बैलेंस शीट देखते जाइए क्वेश्चन में से, ये रहा क्वेश्चन। मैं अगर आपको बैलेंस शीट दिखाऊंगी तो फिर लिखूंगी कैसे, तो आप बुक सामने रखिए और फिर आंसर देखते जाइए, ठीक है। तो चलिए लोन कौन पूछ रहा है, ये पेज नंबर 212 स्टेट बोर्ड की बुक में, यस ठीक है। तो लोन टू 10% लोन फ्रॉम बैंक, जैसा नाम बैलेंस पुरानी बैलेंस शीट में लिखा है क्वेश्चन में, वैसे के वैसे आपको लिख देने का 35,000। ओके, वर्कमैन को हमने छेड़ा क्या, नहीं छेड़ा, तो मैं शॉर्ट में लिखती हूँ वर्कमैन सेविंग अकाउंट, ठीक है। वर्कमैन सेविंग अकाउंट कितने का था आपका, 7,000 का, वेरी गुड। ओके, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड को छेड़ा क्या, नहीं छेड़ा, तो ऐसे कैसे, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड कितने का है, हाँ क्वेश्चन में देखिए 8400, वेरी गुड। और क्रेडिटर को छेड़ा क्या आपने, नहीं छेड़ा मैम, तो क्रेडिटर भी ऐसे की ऐसे 39,900। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत है आपको, ओके। और क्या बचा, और कुछ बचा क्या बताइए, कैपिटल रिजर्व तो बांट दिया था, हाँ वेरी गुड। कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैम बचा ना, करंट अकाउंट लिखा ना आपने पार्टनर्स का, वेरी गुड। तो पार्टनर का करंट अकाउंट का ये जो पी का बैलेंस था 47,000, वो यहाँ लिखना पड़ेगा वरना आपका मैच नहीं होगा। तो करंट अकाउंट किसका, पी का, कितना था बैलेंस, 40, क्रेडिट बैलेंस था, उधर था ना उसका क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट साइड में लायबिलिटी, ठीक है। और वो दोनों बचे हुए पार्टनर का कौन कौन था, ए और एच का एसेट साइड में, ओके। तो यहाँ पे एसेट्स पकड़ लो, एसेट्स बोलो, कौन बोल रहा है ये गुडविल बटेगा, गुडविल आएगा, गुडविल तो बांट दी ना बच्चों, कैसी बातें करते हो, स्टार्ट नहीं हुआ है 12th, खत्म होने को आया, वेरी गुड। 1 लाख कुछ किया था हमने, नहीं छेड़ा, तो ऐसे की ऐसे, जिसको नहीं छेड़ेंगे वो ऐसे की ऐसे, ठीक है। बिल्डिंग के बाद फर्नीचर, अब तो शॉर्ट में लिख दूं, फर्नीचर कितने का है आपका, 28,000, वेरी गुड। और बोलो स्टॉक कितने का है, 18,200, वेरी गुड, 18,200। नेक्स्ट बोलो डेटर्स को कुछ किया क्या हमने रिवैल्यूएशन में, कहाँ किया था, नहीं किया कुछ भी, ओके। ऐसे की ऐसे, तो कितना है हमारा 16,800, ओके। क्वेश्चन देखते जाओ, जिसमें कुछ नहीं किया वो वैसे की वैसे। मैम करंट अकाउंट लिखो, हाँ करंट अकाउंट लिखते हैं भाई। करंट अकाउंट किस किस का था, एच और ए का, वेरी गुड। तो एच का कितना था आपका, एच का था कितना बैलेंस था, एच का 20,000 और ए का कितना था 1800 करंट अकाउंट में, ठीक है, ओके। और क्या बच गया, अरे कैश बच गया, सबसे इंपॉर्टेंट। अब उसमें एडजस्टमेंट करने बाकी हैं, तो आप यहाँ यही बना लो, ज्यादा एडजस्टमेंट है नहीं तो मैं इसी में बना देती हूँ। 56,000 कैश आपके पास पहले से पड़ा था, नया पार्टनर कितना कैश लेकर आया था, 40,000 लेकर आया था। क्या किसी को आपने कैश पे किया, नहीं किया, तो टोटल कर दो, कितना हो गया टोटल कैश 96,000। अब मैच करके देखो, मेरे हिसाब से सब हो गया है, देखो मैच करो फटाफट। हमारी बैलेंस शीट क्या हो जानी चाहिए, अब मैच हो जानी चाहिए, एसेट और लायबिलिटीज को आप मैच कर लो। हाँ इसका टोटल भी इधर लिख दो, वेरी गुड। तो आपको पता ही है ना, यहाँ पे हम कितने को बांट रहे थे, 1,80,000, तो इसका टोटल भी कितना आएगा 1,80,000। अब प्लस कर लो फटाफट, एक मिनट, हाँ करा, 1,80,000, 35,000, 7,000, वेरी गुड, 8,400, 39,900 और 47,000। हाँ कोई बोल रहा है 320 कितना 800, ओके। इधर का आ रहा है 320, 800, एक जना एसेट साइड का करो, 140, 28, 18,200, 16,800, 20,000, 1,800, हाँ 1,800 राइट, और 96,000, वेरी गुड, 320, 800। तो ये फाइनली हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई है और क्वेश्चन खत्म। देखो ये, तो ये जो हमने क्वेश्चन किया ये हमारे क्वेश्चन का पार्ट है, लेकिन बच्चों ध्यान से सुनना मुझको,
कभी कभी मैं क्या करती हूँ, फेस वाली स्क्रीन को खत्म करती हूँ। क्यों? क्योंकि स्क्रीन आपको अच्छे से दिखे क्वेश्चन कहाँ सॉल्व हो रहा है। और जब मुझे लगता है कि अब आप अच्छे से देख पा रहे हो तो फिर मैं चालू करती हूँ। जहाँ समझाना जरूरी है, एक्सप्रेशन जरूरी है, हाथ जरूरी है, आपको डांटने के लिए शक्ल दिखाना जरूरी है। इसलिए चलो सब बता देती हूँ, मेरी बात ध्यान से सुना। ये जो वर्किंग नोट मैंने बनाया है, ये वाला, ठीक है, ये जो वर्किंग नोट बनाया है इसके नंबर मिलते हैं। तो आप ये काम रफ में नहीं करेंगे, खासकर सीबीएसई के बच्चे, सीबीएसई के स्टूडेंट्स इतना रफ वर्क करते हैं। अगर वही रफ वर्क बेटा अगर उस वर्किंग नोट बना के कर देते तो आपको 2 4 5 नंबर ज्यादा मिल जाते। फिर बोलते हम सब करके आए थे नंबर नहीं आए। अरे वर्किंग नोट के भी मार्क्स होते हैं, भले क्वेश्चन में बोला अकाउंट बनाने, पर आप अकाउंट्स की वैल्यू लाए कहां से? 60,000 80,000 40,000 लाए कहां से? तो वो आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये वर्किंग नोट, ये आप फोटो ले लो, ये क्वेश्चन सॉल्यूशन का, ये यहाँ पे लाइन, ये खत यहाँ पे लाइन है, ये मेरा वर्किंग नोट का पार्ट था। सीबीएसई वाले बच्चे ये भी करेंगे, इवन ये वाला भी उनके लिए तो वर्किंग नोट है, ठीक है। ये वाला तो सबके लिए वर्किंग नोट है, स्टेट बोर्ड वाले। और ये वाला भी इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट है। देखो मैं आपको पेन से ड्रॉ करके बता रही हूँ, ये वाला भी आपका इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट है, क्योंकि ये और इस एंट्री के भी मार्क्स मिलते हैं। तो ध्यान से आप क्वेश्चन करोगे। अब मेरी बात सुनो, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के 3 तरीके के क्वेश्चन हैं। मैंने एक तरीके का आज आपको करवाया है। आप बोलोगे मैम 40 मिनट्स में एक क्वेश्चन, अरे गधो, तो ये भी तो सुनो, आपको समझा भी तो रही थी मैं बीच बीच में, समझे? तो जब आप करोगे तो आपको किसी को समझाना नहीं है एग्जाम में बैठ के, बाजू वाले को दिखाना, उसको बताना नहीं है ये वैल्यू कहां से आई है। तो आपका क्वेश्चन कितने मिनट में होना चाहिए? एक बार देख के करो 40 मिनट्स में, जब आप उसको रिकॉल करोगे तो 20 मिनट्स में क्वेश्चन हो जाना चाहिए। और वो तभी होगा जब आपके आंखों से एक बार क्वेश्चन गो थ्रू हुआ होगा पहले से। तो ध्यान से सुनो, फिर क्वेश्चन करो। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो दूसरी बार फिर सुनो, और अपने फ्रेंड्स को भी जहां दिक्कत हो रही है वहां शेयर करो। चलो प्यार 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 बांटते चलो प्यार। तो ऐसे ही क्वेश्चन 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 बांटते चलो ज्ञान, ठीक है। चलो बाय, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलेंगे। सी यू, गुड बाय।